राम राम जय सीताराम। सुंदरकांड पवन पावन परम पुण्यदायी सुंदरकांड पाठ, जिसमें 41 नंबर दोहे तक हम इससे पिछले 4 भागों में पढ़ चुके हैं और 41 नंबर दोहे से आगे का ये सुंदरकांड आज पढ़ रहे हैं। तो ये सुंदरकांड, इसी कांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने या अन्य जो महान रचनाकार हुए, जो भी देव स्वरूप इनके रचयिता हैं, इसके रचनाकार हैं, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हों, महर्षि वाल्मीकि जी हों, तो ये सुंदरकांड, देखिए सुंदरकांड का मुख्य जो इसका नाम सुंदरकांड रखने का है, बाकी पिछले जो कांड हैं उनमें बहुत उतार चढ़ाव और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस सुंदरकांड में शुरू में थोड़ी सी निराशा होती है, उसके बाद बस आशा ही आशा है। तो इसी तरीके से इसका प्रभु कृपा से फल भी होता है कि हम जब निराशा में डूबे हुए होते हैं, हमें किसी चीज़ की थोड़ी सी भी आशा होती है, वो आशाएं और बढ़ती चली जाती हैं और आशा पूर्ण होती है। और इसी के साथ अब ये शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। चूँकि इसको अर्थ सहित पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इतना समय लगा है, वरना एक ही बार में सुंदरकांड एक भाग में संपन्न हो जाता है। किंतु जो भाव समझते हुए हमने, सपोज करो उदाहरण के तौर पर, अगर कोई एक चौपाई पढ़ी कि सचिव संग लय न पद गयऊ सवै सुनाए कहत भयऊ, पढ़ा सुना, ढोलकबाजी के साथ सुना, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आया, तो सिर्फ हमने ढोलकबाजी का तो आनंद ले लिया, लेकिन उसका आनंद हमारे जो दिल तक पहुंचना चाहिए वो नहीं मिला। तो इस दिल तक आनंद पहुंचाने के लिए इस पूरे भाग को सुनना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे राम हंस के चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। साधु अभाग्या तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। हे राम, तो ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले, क्या कह करके चले कि मैं जहाँ विश्राम किया था उस दोहे को एक बार सुना देता हूँ। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देव जरिखोर। यानी विभीषण जी ने जब बहुत अच्छे से रावण को समझाया था, रावण के समझ में नहीं आया, लात खाने के बाद भी विभीषण जी ने समझाने की पूरी कोशिश की थी। तो उसके बाद विभीषण जी बोले थे कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोर, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। तो ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले, अस कह चला विभीषण जब ही, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं हे भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी,
हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, इसलिए साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। साधु का मतलब पीले वस्त्र धारण करने वाला नहीं, जो साधु प्रवृत्ति का हो, जो ईश्वर में आस्था रखता हो, सच्चे हृदय का हो, वही साधु है। तो विभीषण जी साधु स्वभाव के थे और बेशक राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था, तो उनका रावण ने इस तरीके से अपमान किया, लात मार करके निकाला। और जाते जाते फिर भी विभीषण जी ने शुभकामनाएं और अच्छे निर्देश ही दिए हैं। देखिए, दुष्ट आदमी से जब अच्छा इंसान अलग होता है तो वो फिर भी यही कामना करता है, बेशक दुष्ट अपनी दुष्टता दिखाता रहे, लेकिन जो अच्छा इंसान है वह कभी भी कदापि उसका फिर भी बुरा नहीं चाहेगा। और ये तो उसके छोटे और बड़े भाइयों का मामला है। तो रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तवै अभागा। चले वरच रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माई। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा हो गया, ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तो देखो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदा। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमल दर्शन करूंगा, और जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। और जे पद परस तरी ऋषि नारी, जिन चरणों का स्पर्श करके ऋषि जी की ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जी पद जनक चिताउर लाए, कपट को रंग संग धर दाए। हर ओर सर सरोज पद जी, अहो बाग में देखो ती। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। तो जिन पायन के पादुकिन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिले को नैनन अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। तो ए विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सेंद्रिय पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को दुप दूत बिछेका। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। तैराक कपीस पे आए, समाचार सब ताय सुनाए। कैसो ग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। तो उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तो के प्रभु सका बूझिए का, कह कपीस सुनो नर ना। जान न जाय निशाचर माया, कामरु कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। तो भेद हमार लेन सट आवा, राखे मान मोय असुभावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पंसर न
गत भयहारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो ये है कि शरणागत के भय को हर लेना। मम पन शरणागत भयहारी। हे प्रभु, तो सुन प्रभु वचन अरस अनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। शरणागत कहो जे तजह, शरणागत कहो जे तजह, निज अनित्य अनुमान। ते नर पावर पाप में तिन्ह विलोकत हान। तो प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र हैं, पामर हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, यानी पाप लगता है देखने में भी। कूट भी प्रबद लाग जाऊ, आए शरण तजय नौताऊ। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। सन्मुख हो ये जीव मुहे जवही, जन्म कोट अगना से तवही। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पाप बांध कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव न खाऊ। जो दोष हृदय सोई, मोरे सन्मुख आव की सोई। और निर्मल मन जन चो मोहि पावा, मोहि कपट चल छेद्र न पावा। भेद लेन पटवा दस शीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। मोह कपट छल छिद्र न भावा, तो मुझे ये सब नहीं सुहाते हैं। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि जगमो सका निशाचर जेते। लक्ष्मण हनन में के मौते ते, जो सभी दियावा सरनाई। रख्यों ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सके, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। तो उबे भांत ते आने हो, उबे भांत ते आने हो, हंस के कृपा निकेत। जय कृपाल कह कप चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे कर बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर दूर ते देखे दो भ्राता नैना निदान के दाता। बौर राम छविदाम बिलो की, रहो ठटुक एक टकपल रोगी। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक करके ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गाते प्रणत भय मोचन। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला श्यामला शरीर है। सिंध कांध आयत उर सुआ, आनन अमित मदन मन मोआ। नयन नीर पुल किति अति गाता, मन दर धीर कही मृदुवाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में
धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, क्या कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस दिया, जता उलूक तम पर निया। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, तो मैं कानों से आपका स्वेद सुनकर आया हूँ। श्रवण सुजस सुन आए हूँ, प्रभु भंजन भव वीर, त्राहे त्राहे आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। ये प्रभु भव यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं आप। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो असके करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु अरस विषेका, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, बुझ विशाल गए हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया और अनुज सहित मिले ढिंग बैठारी, बोले वचन भगत भयारी। कहो लंकेश, देखिए लंकेश कह दिया, कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठा कर श्री राम जी भक्तों के भय हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निवे है के भांति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। तुम मैं जानो तुम्हारे सब रीति, अतने निपुण न भाव अनिति। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं स्वाती। बरबलवास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विदाता। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। तो विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम रामा, सपने मन विश्राम। जब लग भजत न राम को, सुख धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसको मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम यानी विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता। देखिए, कुशल अथवा सुख केवल धन होने से ही नहीं होता है। धन होता है हमारा मन और हृदय। जब प्रभु के चरणों में लगा हुआ हो तो निश्चित रूप से हम हर हाल में अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। तब लगे हृदय बसत कल नाना, लोभ मोह मच्छर मधुमाना। जब लगो ऋण बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटवाता। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लग बसत जीव मन माही, जब लग प्रभु
प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। मैं ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु यानी आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अच्छा, जो आप ये सुन रहे हैं निश्चित रूप से प्रभु के कृपा पात्र हैं, और यदि इसी तरह आप निरंतर अर्थ सहित चौपाई श्लोक दोहों को सुनना चाहते हैं तो कृपया करके जहाँ इसको सुन रहे हैं उस जगह पर एक छोटा सा गोलधारे में सनातनी झंडे का निशान है, उस सनातनी झंडे को टच कर देना। टच करते ही चैनल का पूरा नाम भी आ जाएगा और उसमें नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको सब्सक्राइब को जब आप टच कर देंगे तो प्रभु कृपा से आपको सभी भाग, जो आज ये 121वां भाग चल रहा है श्री रामचरितमानस का, आपको पीछे के 120 भाग भी सुनने को मिलेंगे और आगे के भी कितने भाग होंगे पता नहीं। इसके अलावा भी इसी चैनल पर आप राधे श्याम रामायण का आनंद ले सकते हैं, जिसमें स्वयं अर्थ ही अर्थ है, अर्थ की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ही सुगम सरल भाषा में अत्यंत आनंददायक उस राधे श्याम रामायण को भी सुन सकते हैं। तो अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देख राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध बहुसूला। हे श्री राम जी के आप हे श्री राम जी आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन ने काऊ, जास रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हरस हृदय मोह लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उस प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे प्रभु, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखो नैन बिरंच सेव, सेव जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनो सका निज कयो सुभाऊ, जानब सुंड साम गिर जाऊं, जो न रहो चराचर धोई, आवे सवे शरण तक मोई। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुमसे अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंड शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते दास साधु समाना, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। और जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परवारा, मात पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मने बांधवर डोरी। इन सबके ममता रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, यानी सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, तो समुद्र सी इच्छा कचुनाई, हर्ष सुख बने मन माई। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष सुख और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसाओ धन जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे हो,
तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धराओ देह नए आन निहोरे। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। तो सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूता, सकल कह जय कृपा बरूता। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नए अगात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गए 12 बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं हैं, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, मारे सिनो देव सचराचर स्वामी। पुनत पाल और अंतर जामी, और कछु प्रथम बास नाराई। पद पीत सरित शोभाई, अब कृपाल निज भगत पावनी। देव सदा जिव मन भावनी, एवं मस्त कै प्रवरन धीरा। मागा तुरत सेंधु कर नीरा। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि हे देव, चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। तो एव मस्तु कै प्रवरन धीरा, एव मस्तु कहकर, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। और यद्यपि सका तब इच्छा नाई, मोर दरस्य मोग जग माई। अस कह राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। और कहा, हे सका, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई और रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो दीन राज अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास यानी वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण है, दीन दिए 10 मात। सोए संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सचाते हुए दी। अच प्रवचन बजे जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिछाना। निज जन जानता है अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मनवावा। पुन सर्वज्ञ सर्वौरवासी, सर्वरू तब रहते उजासी। भूले वचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। ऐसा परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया
प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया और फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूप में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। क्या वचन बोले कि सिन्निकपि लंका पति वीरा के विद करे जलद गंभीरा संकुलम करो रग जसि जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ वह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनौ रघुनायक कोट सिंधु सुसक्त अवसायक जद्यप तदप नीति यश गाई विनय करे सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जितने भी भक्त हुए हैं, वो भक्त भी जो स्वभाव यहाँ विभीषण जी ने प्रस्तुत किया है उसी तरह के भक्त हुए हैं। और हालांकि हमारे महादेव भगवान भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं और वो जिस पर रीझ जाते हैं, चाहे वह अपना स्वभाव अहंकार में ही क्यों न बदल दे, उनको वो वरदान दे डालते हैं। इसकी तुलना आप स्वयं करके देख लीजिए। जो प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे, जिन्होंने प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वरदान भगवान भोलेनाथ मेरे भोले जी से प्राप्त किए, उन्होंने कैसे थे तो वो सब अच्छाई के लिए, लेकिन बुराई में उनके जरा से अहंकार की वजह से तब्दील हो गए थे। तो प्रभु तुम्हार कुल गुर जलद कहे उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरह सकल भाल कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बांडवों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने क्या कहा कि सखा कही तुम नीक उपाई करे देव जो होय सहाई मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा सूख है सिंध करे मनरोसा। लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। कादर मन को एक अधारा देव देव अलसी पुकारा। ये देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बियस बोले रघुवीरा ऐसे करब धरो मन धीरा। ये सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। अस के प्रभु अनुजय समझाई सिंध समीप गए रघुराई। तो ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। तो प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई बैठे उन तट धर्म डसाई। जब विभीषण प्रभु पे जब विभीषण प्रभु पे आए पाछे रावण दूत पटाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित्र देखे डरे कपट कप देह प्रभु गुण हृदय सराय शरणागत पर ने।
कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखाने राम सुभाऊ, अति सब प्रेम गबिसर दुराऊ। रूप के नूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपि चुपयाने। फिर वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कै सुग्रीव सुनो सब वानर, आंग बांग कर फटवाओ निशर। सुन सुग्रीव बचन अये बान कटक चौपास बिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। और दूतों ने पुकार कर क्या कहा, जो हमारे अरनासा खाना ते को चलाधीश कहना। जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। वानर का स्वभाव तो वानर जैसा होता ही है। तो जो वानर थे, कोई अपना दांतों से उनके नाक कान काटने को चले, कोई चाकू से उनके नाक कान काटने को चले। तो उन्होंने, दूतों ने श्री राम जी की सौगंध दे दी कि जो हमारे नाक कान काटेगा उनको प्रभु कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। तो सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे अस तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जो ये की लक्ष्मण बचन बाच कुल गाती। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथों में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देव मिलो नता आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे यानी श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरंत नाय लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहते राम जस लंका आए, रावण चरण तिन नाय। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बेस दशानन पूंजी बाता, कैसे न सुख आपन कुछ लाता। पुन को खबर विभीषण केरी, जाय में आई अति मेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होए जब कर कीट अवागी। पुन को भाल की कटिकाई, कठिन काल प्रेरित चले आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा यानी घुन के लिए जौ का कीड़ा कहा जाता है। तो अब जौ का कीड़ा बनेगा, घुन बनेगा। जैसे जौ के साथ घुन पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है उस रावण को, इतना बड़ा अहंकार है। तो देखिए, अहंकार सबसे बड़ी बुरी बला होती है। कभी भी कितना भी आप उच्च शिखर पर पहुंच जाओ, लेकिन कभी भी अहंकार मत करना। ते
तिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, कहो तपसिन के बात बहुरी, जिनके हृदय त्रासियत मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि वही भेंट की फिर गए, सिरवन सुजस सुन मोर, कैस नर दल तेज बल बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा यश सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेने का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है, साफ साफ बता। तू नाति कृपा कर पूछो, जैसे मानव कहा क्रोध तज तैसे मिला जाय, जब अनुज तुम्हारा जाते राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। और रावण दूत हमें सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए।